नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं आज है 15 जुलाई 2020। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर ग्रुप के बारे में जानेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि जो रिलायंस इंडस्ट्री वो फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर करेगा। और आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्री की एजीएम मीटिंग थी, तो एजीएम मीटिंग में उसने रिटेलर्स के बारे में क्या बोला उसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों जो फ्यूचर ग्रुप का एक शेयर है जिसका नाम है फ्यूचर कंज्यूमर, उससे रिलेटेड एक निगेटिव न्यूज़ निकल के आ रही है, उसको भी हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आगे। चलिए, तो ये जो फ्यूचर ग्रुप है उसकी एक न्यूज़ निकल के आ रही थी। ये न्यूज़ परसों की है, तो इसी कारण से हम लोगों को कल इस शेयर में अपर सर्किट देखने को मिला था। फ्यूचर ग्रुप की जितनी कंपनीज है लगभग उनमें, और आज के दिन भी हम लोगों को लगभग जितनी फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज है उन सभी में अपर सर्किट देखने को मिला है। तो उसके पीछे की यही वजह है। लेकिन दोस्तों मैं साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि जो रिलायंस इंडस्ट्री की एजीएम मीटिंग थी आज के दिन, उस मीटिंग में रिलायंस इंडस्ट्री ने फ्यूचर ग्रुप के बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन दोस्तों इस मीटिंग में रिलायंस कंपनी ने उन्हीं का जो रिलायंस रिटेल है उसी के बारे में बहुत सारा हम लोगों को बताया, बहुत सारा इसके बारे में डिस्कस किया। उसको हम पे अभी पीछे देखेंगे। लेकिन दोस्तों आप साथ ही साथ सोच रहे होंगे कि मुकेश अंबानी जी के पास पहले से एक रिटेलर चेन है जिसका नाम है रिलायंस रिटेलर। तो दोस्तों वो फ्यूचर ग्रुप की रिटेलर चेन को क्यों एक्वायर करना चाह रहे हैं, मतलब उनकी जो कंपनीज है उनको एक्वायर क्यों करना चाह रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसको भी हम इस वीडियो में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम लोग। ये न्यूज़ निकल के आ रही थी जो परसों की है, तो उसमें आप देख सकते हो कि जो मुकेश अंबानी जी हैं जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमोटर हैं, वहीं हम लोग बात करें तो किशोर बियानी जी जो कि फ्यूचर ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों इन दोनों के बिटवीन में जो डील थी वो जल्द ही फाइनलाइज होगी। दोस्तों ऐसे न्यूज़ के माफिक आए दोस्तों, इन लोगों ने कुछ अभी बयान नहीं दिया, ना ही एजीएम मीटिंग में रिलायंस इंडस्ट्री ने कुछ कहा और ना ही फ्यूचर ग्रुप ने इसके बारे में कुछ कहा। तो दोस्तों देख सकते हो कि खबरों के अनुसार इन दोनों के बिटवीन में जो डील थी वो जल्द ही फाइनलाइज होने वाली है। और जो रिलायंस इंडस्ट्री है उन्होंने फ्यूचर ग्रुप के जो लैंडर्स थे उनसे हेयर कट की मांग की है। अप्रॉक्स 30% इसका हेयर कट मांगा है रिलायंस इंडस्ट्री ने उनके जो लेंडर है, मतलब फ्यूचर ग्रुप के जो लेंडर है उनसे। तो दोस्तों वो मात्र 70% इसका जो डेब्ट है उसको बस पे करेंगे, 30% इसका रिलायंस ने हेयर कट मांगा है। तो दोस्तों अब डिपेंड करता है लेंडर्स के ऊपर, क्या वो इसमें 30% इसका हेयर कट लेंगे। मतलब जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो मात्र 70% ही डेब्ट पे करेगा फ्यूचर ग्रुप का। मान के चलिए अभी जो फ्यूचर ग्रुप का डेब्ट है अप्रॉक्स 6000 करोड़ रुपीज़, इसको भी हम पीछे देखेंगे। तो दोस्तों वो मात्र अप्रॉक्स 4200 करोड़ रुपीज़ का डेब्ट पे करेगा और 30% इसका हेयर कट मांगा है लैंडर से, इसी कारण से। तो दोस्तों अब डिपेंड करता है लैंडर्स के ऊपर, वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों मुझे लग रहा है कि लैंडर्स फीस में राजी हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इनको अभी 30% इसका हेयर कट मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ 70% इसकी पेमेंट मिल रही है। तो दोस्तों जो लैंडर्स थे उन्होंने फ्यूचर ग्रुप का अप्रॉक्स 6000 करोड़ रुपीज़ का डेब्ट दिया था, उसमें से कम 4200 करोड़ रुपीज़ तो इनके पास वापस आ जाएंगे। दोस्तों जितने बचे अप्रॉक्स 1800 करोड़ रुपीज़ उनका रिलायंस इंडस्ट्री ने हेयर कट मांगा है। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि जो लैंडर्स हैं वो इसके लिए राजी हो जाएंगी। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने पीछे देखा कि जो फ्यूचर ग्रुप है उसके पास अप्रॉक्स 6000 करोड़ रुपीज़ का लोन है जो कि इनके लैंडर्स ने दिया है। तो दोस्तों इसी कारण से जो रिलायंस इंडस्ट्री उसने इसके ऊपर 30% इसका हेयर कट मांगा है। डिपेंड लैंडर्स के ऊपर करता है वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपसे पीछे बोला है कि जो फ्यूचर ग्रुप के लैंडर हैं वो हेयर कट लेने के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर लैंडर्स हेयर कट नहीं लेते तो फ्यूचर ग्रुप की जो कंपनीज है वो बैंकरप्सी की ओर जाएंगी, एनसीएलटी के पास जाएंगी। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि जो कंपनी एनसीएलटी के पास जाती है तो लैंडर्स को बहुत ज़्यादा हेयर कट लेना पड़ता है, जैसे कि आलोक इंडस्ट्री के केस में हुआ, रुचि सोया के केस में हुआ। तो दोस्तों इसी कारण से मेरा मानना है कि जो फ्यूचर ग्रुप के लैंडर्स हैं वो अप्रॉक्स 30% इसका हेयर कट लेने के लिए राजी हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो लैंडर्स है वो एक और रीज़न के कारण हेयर कट लेने के लिए राजी हो जाएंगे, क्योंकि जो फ्यूचर ग्रुप है वो एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर के हाथ में जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मुकेश अंबानी जी के हाथ में जाएगा। एक दूसरा रीज़न है जिस कारण से जो इस कंपनी के लैंडर्स हैं, फ्यूचर ग्रुप के लैंडर्स हैं, वो हेयर कट लेने के लिए राजी हो जाएंगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हम लोगों को कमेंट करके बता सकते हैं। अब इसी के साथ साथ दोस्तों हम लोग आगे देखें तो जो किशोर बियानी जी जो कि प्रमोटर हैं फ्यूचर ग्रुप के, उनकी फैमिली के पास इनके स्टेक हैं कुछ। तो दोस्तों इनकी फैमिली के पास जितने स्टेक है उनमें से अप्रॉक्स 3/4 जो स्टेक है वो प्लेस्ड है, मतलब गिरवी रखी हुई है दोस्तों लैंडर्स के पास। अब दोस्तों हम लोग आगे बात करें तो जो फ्यूचर ग्रुप के जो प्रमोटर हैं बयानी जी, उनकी एक और कंपनी जिसका नाम है फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्सेज, दोस्तों ये होल्डिंग फर्म है। तो दोस्तों जो आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज है उनकी जो डेब्ट पेमेंट थी उसको बयानी जी की जो होल्डिंग फर्म है जिसका नाम है फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्सेज, इसको डिफॉल्ट कर दिया, जिस कारण से जो आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज है उन्होंने बयानी जी के शेयर इन्वोक कर लिए फ्यूचर रिटेलर की। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि बयानी जी ने इनके पास अपने शेयर हैं उनको गिरवी रखे थे, फिर उनसे डेब्ट लिया था। तो दोस्तों इसी कारण से ये जो सर्विस है इन्होंने इनके शेयर को इन्वोक कर लिए, जितने शेयर प्लेड थे उनको।
अब दोस्तों हम लोग आगे बात करें तो अभी हम लोग ने अप्रॉक्स 6000 करोड़ रुपीज़ का जो डेब्ट था उसके बारे में बस डिस्कस किया था, लेकिन दोस्तों बात करें जो टोटल डेब्ट है फ्यूचर ग्रुप के पास अप्रॉक्स 12,989 करोड़ रुपीज़। तो दोस्तों ये जो 6000 करोड़ रुपीज़ का जो डेब्ट है वो बस उन कंपनीज़ के ऊपर है जिसको रिलायंस इंडस्ट्री एक्वायर करना चाहती है। तो दोस्तों इस 6000 करोड़ रुपीज़ पर जो रिलायंस इंडस्ट्री उसने जो फ्यूचर ग्रुप के लेंडर्स है उनसे अप्रॉक्स 30% का हेयर कट की मांग की है। अब चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखें तो आप सभी को पता होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री फ्यूचर ग्रुप की जो कंपनी है उनको एक्वायर क्यों करना चाह रही है। तो इस डील के पीछे का जो मेन रीजन है वो है कि रिलायंस इंडस्ट्री अपनी जो रिटेलर चेन है उनको बढ़ाना चाह रहा है। अब इसी के साथ साथ हम लोग बात करें तो रिलायंस रिटेलर के अंडर अप्रॉक्स 1.4 लाख पीपल्स काम करते हैं और इनके पास अप्रॉक्स 11,800 स्टोर्स की सप्लाई चेन है। इतनी बड़ी रिटेलर चेन है, आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों इनकी जो स्टोर्स है इनके अंदर क्या क्या चीज़ सेल होती है उनके बारे में बात करें तो इनके अंदर फूड, ग्रॉसरीज, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फैशन एंड लाइफस्टाइल की जो चीज़ें हैं वो सेल होती हैं। अब हम लोग आगे बात करें तो अगर रिलायंस इंडस्ट्री फ्यूचर रिटेलर को एक्वायर करता है तो रिलायंस इंडस्ट्री के पास अप्रॉक्स 1500 स्टोर्स का जो नेटवर्क है वो और ऐड हो जाएगा दोस्तों इस 11,800 स्टोर्स में। तो दोस्तों इनकी जो रिटेलर चेन है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी दोस्तों और सभी जगह पहुँच पाएंगी। तो दोस्तों यही रीजन निकल के आता है जिस कारण से रिलायंस इंडस्ट्री जो फ्यूचर रिटेलर है उसको एक्वायर करना चाहता है। अब चलिए दोस्तों अभी हम लोग ने फ्यूचर रिटेलर के बारे में बात कर ली और फ्यूचर ग्रुप के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लिया। अब हम लोग फ्यूचर कंज्यूमर के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि जो फ्यूचर कंज्यूमर है उसमें अप्रॉक्स 2% का स्टेक सेल किया और साथ ही साथ अप्रॉक्स 3.8 करोड़ जो शेयर्स हैं वो सेल हुए हैं ओपन मार्केट में। तो दोस्तों ये अप्रॉक्स 2% का स्टेक किसने सेल किया? स्टेक सेल किया है अरिसेक इंडिया फंड लिमिटेड और ये जो डील हुई दोस्तों उसकी डेट है 13 जुलाई। तो 13 जुलाई के दिन जो अरिसेक इंडिया फंड है उसने 2% इसका स्टेक सेल कर दिया है और तब शेयर की कितनी प्राइस है? तब शेयर की प्राइस थी अप्रॉक्स 11.73 रुपीज़ पर शेयर। और दोस्तों ये जो स्टेक है इसकी टोटल वैल्यू निकल के आती है वो कितनी आती है? वो निकल के आती है अप्रॉक्स 44.65 करोड़ रुपीज़ का स्टेक इन लोग ने सेल किया है। अब वही हम लोग बात करें तो जो अरिसेक इंडिया फंड लिमिटेड है उसके पास पहले कितना स्टेक था? उसके पास अप्रॉक्स 5.16% इसका स्टेक था जिसमें से इसने 2% इसका स्टेक कमा लिया और अप्रॉक्स 3.16% इसका स्टेक अभी इसके पास लेफ्ट है। अब चलिए दोस्तों हम लोग ने इस वीडियो में जो फ्यूचर ग्रुप है, फ्यूचर रिटेलर और फ्यूचर कंज्यूमर के बारे में बात कर लिया और इसी के साथ साथ दोस्तों हम लोग ने रिलायंस और इसके बिटवीन में जो डील होने वाली थी उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ले ली। अब चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।